वो जो दर्द हुआ किडनी का हमारा, तो मैं ईमानदारी आपको बताऊं, मैंने मतलब 50,000 रुपये ला के रख दिए घर पे। अच्छा। मैंने कहा एक्सपायर अगर हो जाएंगे तो बच्चे वगैरह हमारे मतलब अच्छा। परेशान ना हो जी। तो मैंने मतलब मेरे को लगा कि कोई इतना दर्द होता है क्या? हाँ, इतना किडनी का दर्द हुआ। मतलब मैं भोपाल सागर से जो गया, तो मैं ट्रेन में गया, उधर मैंने 108 के लिए फ़ोन लगाया, 108 गाड़ी चलती है जो, वो मेरे को एम्स ले गई। एम्स में इमरजेंसी में भर्ती किया उन्होंने मेरे को। मेरा जो किडनी स्टोन था चूरा बन गया, जो भी हुआ हो, मतलब आज 1 साल हो गई, मेरे को कोई दर्द नहीं। मतलब सारी दवाइयाँ बंद कर दी मैंने। आपने दवाइयाँ नहीं ली, आपने किडनी का जो आपको एम्स में कहा गया था कि ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन नहीं करवाया जी, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। और आपने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आके इस ध्यान के ऊपर पूर्ण रूप से गुरुदेव पे छोड़ दिया, पूर्ण रूप से बस बस कि गुरुदेव आपने मेरा लीवर भी ठीक किया जी, अब मेरी किडनी भी प्रभु आपको ही ठीक करनी है। मैं तो आपका शिष्य हूँ, केवल आप ही के भरोसे हूँ, मैं तो नाम जप और ध्यान करूंगा, आप सम्मान लेना। और गुरुदेव ने आपको वास्तव में सम्मान लिया। मेरे को तो बचना था। अच्छा अच्छा। दवाइयों से मुक्ति पानी थी, बस टाइम टू टाइम मैं ध्यान करता रहा, सुबह शाम 15 मिनट। मतलब जैसे कि अपन भोजन की प्रतीक्षा करते ना, भोजन बन जाए, जी जी, ऐसे ही मैं ध्यान की प्रतीक्षा करता था। अच्छा, आपको क्या होता था ध्यान में? ध्यान मैं जब स्टार्ट किया तो मेरा शरीर वाइब्रेट चालू हुआ पूरा, मतलब जो वीकनेस थी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगा। फिर और जब थोड़ा ध्यान में बढ़ाता गया, लंबा समय होता गया, तो मेरी खेचरी मुद्रा लगने लगी। खेचरी मुद्रा? जी हाँ, मैं नहीं जानता था खेचरी मुद्रा क्या होती है। वो तो मैंने बाद में जब मतलब वीडियो वगैरह देखे गुरुजी की, जब पता लगा, तो ये जीभ मेरी ऑटोमेटिक तालू की तरफ खिंच के चली जाती, एकदम ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, स्वतः होता है वो? जी, स्वतः है। और उसके बाद वो जाके एक बिल्कुल मुलायम पॉइंट है, उसको पंच करती ऊपर तालू के अंदर। जी हाँ, अंदर जाके उसको पंच करती। वो पंच करने के बाद में बहुत ही अलग अनुभूति होती उसमें, और कोई अमृत रस टाइप का ऐसा पदार्थ निकलता जी। तो उसके लगने से मेरा धीरे धीरे मतलब स्वास्थ्य लाभ होने लगा मुझे। अच्छा, वो जो लीवर वाली समस्या थी वो बिल्कुल कितने समय के ध्यान से ठीक हो गई लगभग? ये मतलब 15 दिन में रिजल्ट आ गए थे मेरे को। 15 दिन में लीवर का मतलब जो आपको? हाँ, मतलब मेरे को ये लगने लगा था मैं ठीक हूँ, ठीक हो रहे हैं आप। दवाइयाँ भी अगर मैं नहीं खाऊं तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जी जी जी। फिर मैं क्या यार, ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। हाँ। मतलब दवाइयों से बढ़ के ये ध्यान है। तो मैं तो अभी तक बहुत भटकता रहा, मतलब इतने साल में ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को लगन लग गई कि मैं ध्यान करूँगा, जाप करूँगा, निरंतर मैं जाप और ध्यान। अब 4 महीने में तो मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अब मेरी वो माँ बोली कि भाई, वो जो आप कहते थे कि भाई मुझे एक गिलास उठाने में प्रॉब्लम होती थी, हाँ जी बिल्कुल, चलने में प्रॉब्लम होती थी, इतनी वीकनेस थी कि यदि मैं एक सीढ़ी चढ़ जाऊँ जी, तो सीढ़ी चढ़ने के बाद सुबह चढ़ूंगा तो दोपहर तक वहीं सोता रहूँगा, इतनी वीकनेस थी। जी हाँ। और आज क्या स्थिति? आज तो मैं एक बोरा रहता ना अपने शक्कर का, इसको सीढ़ी के ऊपर रख के आ जाऊँ पीठ पर। 1 क्विंटल का? बिल्कुल 1 क्विंटल का। अरे वाह। जी हाँ, आप प्रैक्टिकल करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया सा, बहुत। तो ये सारी रिपोर्टें मैंने संभाल कर रखी हुई हैं। सबसे बड़ी बात इस दर्शन की, 1 पैसे का खर्चा नहीं। यूट्यूब से हमारी दीक्षा हो गई, फ़ोटो हमें फ्री दे दी उनने, गुरु भाई ने। और जोधपुर आश्रम गया, किसी ने मेरे से ये नहीं बोला कि आप 1 रुपये डोनेट करिए, ये तो कोई डोनेशन नहीं। बिल्कुल। आप ध्यान करिए, कहाँ से आए हैं, इंट्रोडक्शन लिया और बोले ठीक है आप। तो मेरे को सबसे बड़ा जो इसमें मतलब एक आश्चर्य हुआ, ये हुआ कि इतना बड़ा लाभ हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कितनी बड़ी बात है अगर आम इंसान को ये समझ में आ जाए कि दिन भर काम करने के बाद यदि वो शाम को ध्यान कर ले, वो उतना ही रिफ्रेश हो जाएगा जितना वो सुबह नींद लेके उठता है तो उसको कितनी फ्रेशनेस फील होती है। बिल्कुल जी, है ना, बहुत ही जबरदस्त भाई साहब। मतलब यदि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होता जी, तो शायद मैं आप कहते तो आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव की बात है मेरी। जी जी जी, बहुत बड़ी कृपा है। तो आपको अब गुरुदेव ने ऐसे ऐसे रोगों से जो है वो बचाया जी, इतना आपको जो है जिंदगी आज एक स्वस्थ जीवन दे दिया, आपको सशक्त जीवन दे दिया। कहाँ तो आप 50,000 रुपये लाए थे कि मेरे क्रियाकर्म जी कि क्रियाकर्म के लिए बच्चे परेशान न हो अगर मैं एक्सपायर हो गया तो, और कहाँ आज आपको भगवान ने एकदम स्वस्थ और आनंद में जो है वो जीवन दिया। केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से का ध्यान किया 2 समय आपने, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, और उनके द्वारा दिया गया जो
जो दिव्य संजीवनी मंत्र है उसका आपने जप किया, उससे आपको योग हुआ, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, खेचरी मुद्रा लगी आपको जी। मतलब योग दर्शन में जिस मुद्रा को महारानी मुद्रा कहा गया है। तो जय गुरुदेव गुरु भाई, आज हमारे जय गुरुदेव। एक बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। एक गुरु भाई, बड़े आश्चर्य की बात है, गुरुदेव के जो चैनल है सनातन द एटर्नल, उसके वीडियोस के माध्यम से हमसे जुड़े। और ये मैं अजमेर में रहता हूँ, ये मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से जो है यहाँ पधारे हैं। और मुकेश जी आपका नाम है, मुकेश कुमार सैन जी। और गुरुदेव के दर्शन से जुड़ने के बाद इनको ज़बरदस्त दिव्य अनुभूतियाँ हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि सभी गुरु परिवार के लोगों से आपके अनुभव को हम लोग जो है वो शेयर करें, है ना। तो हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो जय गुरुदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए जय गुरुदेव, सभी के लिए जय गुरुदेव। जी 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 सर। तो सर थोड़ा सा बताइए कैसे आप गुरुदेव से जुड़े, और जैसा आपने मुझे बताया भी कि आप पहले जुड़े फिर कुछ समय तक ध्यान नहीं किया, तो थोड़ा सा बताइए कैसे जुड़े आप गुरुदेव से। 2007 की बात है, मेरी शादी हुई थी 2007 में जी। तो उसी दौरान मैं अपनी बहन के यहाँ गया था। ये नरसिंहपुर एमपी में एक मतलब गाडरवारा डिस्ट्रिक्ट मतलब वो है तहसील, जी जी जी। वहाँ पर मैं चाय पी रहा था, तो मैंने गुरुदेव का एक पम्पलेट देखा, उसमें ये अपना लिखा था कि आशाद रोगों पर मंत्र शक्ति के द्वारा मतलब जी जी विजय पाई जा सकती है, इस तरीके का। तो मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैं जब तक 5 मिनट चाय पी मैंने, और वो मैं पढ़ता रहा, उसमें 2 नंबर दिए हुए थे, तो वो नंबर मैंने नोट कर लिए जी। अब घर जाने के बाद मैंने अपने पिताजी को बताया, क्योंकि उनको हार्ट था, बीपी थी, शुगर थी, सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा आप इलाज तो करा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्र के माध्यम से भी गुरु दीक्षा शक्तिपात दीक्षा लिखा है उसमें, उसके माध्यम से भी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो पिताजी बोले कहाँ पर है, मैंने कहा ये तो फ़ोन नंबर दिए हैं, इन पे फ़ोन करना पड़ेगा, अभी तो हमें नहीं पता कहाँ है। बोले ठीक है लगाइए आप फ़ोन। तो हमने फ़ोन लगाए तो उन्होंने बताया कि श्री समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्याग जोधपुर में उनका आश्रम है जी। और अभी कोटा में उनका दीक्षा प्रोग्राम होना है फलानी तारीख को। तो पिताजी, माताजी और हम तीनों गए वहाँ पर। तो वहाँ गुरुदेव का दर्शन किया और मंत्र दीक्षा ओपन देते थे गुरुजी मंच से। ये कौन से साल की बात है? 2007। 2007 में कोटा आश्रम की जो नींव रखी गई थी उसमें जो प्रोग्राम हुआ था। बिल्कुल जी, उसी प्रोग्राम में हम तीनों लोग गए थे सागर से। जी। तो हमारी माताजी, पिताजी और हमने तीनों ने मंत्र लिया, लेकिन मेरी उम्र लड़कपन की थी उस समय। अच्छा। तो मैं वो नहीं समझ पाया बात को। समय काफ़ी निकल गया, पिताजी को लाभ हुआ उससे, और अभी 2018 में पिताजी का देहांत हो गया। मैं अभी 2.5 साल के लगभग पहले मतलब लीवर रोग से ग्रस्त हो गया, बहुत बुरी तरह से। मतलब आपने 2007 में गुरुदेव से दीक्षा ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ वर्षों तक आप उसके महत्व को नहीं समझ पाए। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने ध्यान, नामजप वगैरह कुछ भी नहीं किया, और फिर बाद में रोग हुआ आपको, और उस रोग के माध्यम से एक तरह से मान लीजिए गुरुदेव ने रोग को माध्यम बना करके आपको आराधना के पथ पे बिल्कुल वापस बिल्कुल। तो बताइए फिर क्या रोग की क्या स्थिति थी और कैसे वापस जुड़े आप गुरुदेव से? मेरे लीवर में छाले हो गए थे, फैटी लीवर था, सूजन थी। मतलब मैं चलने में एक एक कदम सोचता था कि चलूं कि नहीं। एक गिलास पानी भी उठाता था तो ऐसा लगता था कि गिर ना जाए, क्योंकि वीकनेस इतनी थी मतलब शरीर में। जी जी जी। तो मैं मतलब लोकल डॉक्टरों को दिखाया, वो बोले भाई आप बाहर दिखाइए। तो फिर हमारे यहाँ से सागर से अधिकतर मरीज नागपुर जाते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र का जो नागपुर? जी हाँ। जी जी। तो फिर हमने भी नागपुर का सोचा कि भाई किसी बड़े डॉक्टर को नागपुर में दिखाते हैं। वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने जांचें की, मतलब वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। उसकी 1500 रुपये तो फीस थी केवल मिलने अच्छा, की। जी। फिर उसने जांचें वगैरह लिखी, एंडोस्कोपी हुई, वो सारी जांचें हो गई। उसने बोला कि आपका लीवर डैमेज हो गया है। अच्छा। और आपको दवाइयाँ तो खाइए, और दवाइयों से हम केवल उस समय के लिए आपको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन
आखिरी में लीवर ट्रांसप्लांट ही इसका विकल्प है। अच्छा, मतलब दूसरे व्यक्ति का लीवर लेना पड़ेगा? जी हाँ। तो अब लीवर का इलाज बहुत कॉस्टली होता है, करोड़ों रुपए का खर्च है उसमें। करोड़ों रुपए लग जाता है, इतना महंगा? करोड़ों रुपए इसलिए लगता है, जो डोनेट करेगा लीवर उसका भी ट्रीटमेंट चलेगा, आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा आपको भी पैसा लगेगा, उसके बाद में जीवन भर आपको सावधानियां बरतना है, दवाइयाँ खाना है। तो मैं एक मतलब सारा अमाउंट मिला के बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपए का खर्च आ सकता था उसमें। जी जी जी। तो मैंने चार महीने तो दवाई खाई, 22-23 हज़ार रुपये महीने का खर्च आता था दवाई ये का। किस साल की बात है लगभग? ये मतलब आज से 2.5 साल हो गया लगभग। अब 2.5 साल जी। पहले की बात है, तो मतलब वही- 2025 चल रहा है, तो लगभग 22 के आसपास की जी बात हाँ, हो गई। बिल्कुल। मतलब दीक्षा आपने 2007 में ले ली थी, जी हाँ। लेकिन 2007 से 2022 तक आप मतलब गुरुदेव के इस महत्व को नहीं समझ पाए। जी, फिर बिल्कुल। आपको जब लीवर की प्रॉब्लम हो गई और ट्रांसप्लांट की स्थिति आ गई, जी हाँ, और जिसमें करोड़ रुपए का खर्चा, और फिर भी कोई जिंदगी नॉर्मल तरीके से बिल्कुल जी। नहीं। चाचा, फिर वापस कैसे आप गुरुदेव की तरफ? हाँ, तो मैं सागर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। वहाँ पर एक मेरे को अपना गाड़ी दिखी, मतलब ये कार, तो उस पर गुरुदेव जी का पंपलेट लगा हुआ था, दादा गुरु का और गुरु जी का। तो जैसे ही वो पंपलेट मैंने देखा और मैं उस गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल लगा के भागा। मेरे को तुरंत याद आ गया, ये तो कोटा वाले गुरु जी जो मैं गया हुआ था। मैं भागा तो वो 4 व्हीलर थी, मेरे 2 व्हीलर से था, उनका पीछा नहीं कर पाया मैं, वो गाड़ी चली गई। फिर मैंने कहा यार क्या बताएं, वो मिल ही नहीं पाया। मैं ये सोचा कि कोई जोधपुर से गुरु भाई गया होगा तो उससे संपर्क करेंगे। फिर उसके बाद में 1 महीने तक मैं दवाई खाता रहा। फिर एक दिन हमारे सागर में सिविल लाइन है, वहाँ पे सिविल लाइन में एक राजस्थान स्विस्ट के नाम से दुकान है। जी जी जी। वहाँ पे मैंने देखा तो गुरु जी की फ़ोटो, दादा गुरु की फ़ोटो जल रही थी लाइट में शाम की टाइम। जी जी दुकान पे गया, जी। मैंने कहा भाई ये इनका कौन शिष्य है, इन गुरु जी का? मैंने कहा ये तो जोधपुर के हैं। बोले हाँ हमारे सेठ जी हैं, इनके शिष्य हैं। तो मैंने कहा भैया वो कहाँ हैं? बोले वो तो अभी जोधपुर गए हुए हैं। अच्छा। तो देखिए अब क्या है, बीमार था उस समय, बुद्धि नहीं चल पाई कि क्या करना है। तो मैं कई महीने तक उनके चक्कर लगाता रहा। अच्छा, उन गुरु भाई के चक्कर लगाते? जी हाँ। जी जी। कि वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि कैसे जुड़ें, क्या करें। मेरे को ये भी पता नहीं था कि गुरुजी अब चले गए हैं। अच्छा, हाँ। मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि अब गुरुजी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि जोधपुर आश्रम में होंगे। मतलब देह नहीं, गुरुदेव हाँ, तो है लेकिन उनकी जी हाँ, सॉरी देह नहीं। जी, मतलब ये नहीं था देह में है गुरु कि चले गुरु गए। तत्व तो अजर अमर हाँ, है वो सर, तो जी बिल्कुल। जी जी। अब तो मैं सोचा कि वहाँ जोधपुर चले जाएंगे इनसे लेके जानकारी लेके। तो उन्होंने बताया कि भाई आप फ़ोटो ले जाइए हमारी दुकान से एक, और यूट्यूब पर गुरुजी ने मंत्र ओपन कर दिया है, दीक्षा का मंत्र जी। सारे विश्व के लिए। तो मंत्र आप यूट्यूब से सुन के, और घर पे वो है उसी में ध्यान विधि है, तो ध्यान करिए आप नियमित, सुबह शाम, खाली पेट 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, और मानसिक जप करिए निरंतर। तो मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा भाई जब दवाइयाँ करा रहे हैं और जब दवाइयों से तो बचने की उम्मीद है नहीं, तो जाप ही करेंगे। तो मैंने वो फ़ोटो ले जाकर गुरुवार के दिन उन्होंने जैसा बताया, अब मेरे को तो नहीं पता, अब तो शायद कभी भी सोच सकते हैं, उस समय की बताया। तो मैंने उसको फ़ोटो रख के और वो यूट्यूब का मंत्र चालू करके और बताया उन्होंने कि आपकी दीक्षा हो गई। उस समय से अब मेरे को तो बचना था, अच्छा अच्छा। दवाइयों से मुक्ति पानी थी, बस टाइम टू टाइम मैं ध्यान करता रहा, सुबह शाम 15 मिनट। मतलब जैसे कि अपन भोजन की प्रतीक्षा करते ना, भोजन बन जाए, जी जी। ऐसे ही मैं ध्यान की प्रतीक्षा करता था। अच्छा, आपको क्या होता था ध्यान में? ध्यान मैं जब स्टार्ट किया तो मेरा शरीर वाइब्रेट चालू हुआ पूरा, मतलब जो वीकनेस थी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगा जी। फिर और जब थोड़ा ध्यान में बढ़ाता गया, लंबा समय होता गया, तो मेरी खेचरी मुद्रा लगने लगी। खेचरी मुद्रा? जी हाँ, मैं नहीं जानता था खेचरी मुद्रा क्या होती है। जी जी। वो तो मैंने बाद में जब मतलब वीडियो वगैरह देखे गुरुजी की, जब पता लगा, तो ये जीभ मेरी ऑटोमेटिक तालू की तरफ खिंच के चली जाती है, एकदम ऑटोमेटिक, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सोता होता है वो? जी सोता है। और उसके बाद वो जाके एक बिल्कुल मुलायम पॉइंट है, उसको पंच करती, ऊपर तालू के अंदर? जी हाँ, अंदर जाके उसको पंच करती। वो पंच करने के बाद में बहुत ही अलग अनुभूति होती है उसमें, और कोई अमृत रस टाइप का ऐसा पदार्थ निकलता। जी।
तो उसके लगने से मेरा धीरे धीरे मतलब स्वास्थ्य लाभ होने लगा मुझे। अच्छा, वो जो लीवर वाली समस्या थी वो आपकी बिल्कुल। कितने समय के ध्यान से ठीक हो गई लगभग वो? ये मतलब 15 दिन में रिजल्ट आ गए थे मेरे को। 15 दिन में लीवर का मतलब जो बिल्कुल जी, आपको हाँ, मतलब मेरे को ये लगने लगा था मैं ठीक हूँ। ठीक हो रहे हैं आप? दवाइयाँ भी अगर मैं नहीं खाऊं तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जी जी जी। फिर मैं क्या यार, ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। मतलब दवाइयों से बढ़ के ये ध्यान है। तो मैं तो अभी तक बहुत भटकता रहा, मतलब इतने साल में ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को लगन लग गई कि मैं ध्यान करूँगा, जाप करूँगा। निरंतर मैं जाप और ध्यान। अब 4 महीने में तो मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अब मेरी वो माँ बोली कि भाई, वो जो आप कहते थे कि भाई मुझे एक गिलास उठाने में प्रॉब्लम होती थी, हाँ जी बिल्कुल, चलने में प्रॉब्लम होती थी, इतनी वीकनेस थी कि यदि मैं एक सीढ़ी चढ़ जाऊं जी तो सीढ़ी चढ़ने के बाद सुबह चढ़ूंगा तो दोपहर तक वहीं सोता रहूंगा, इतनी वीकनेस थी। जी हाँ। और आज क्या स्थिति? आज तो मैं एक बोरा रहता ना अपने शक्कर का, इसको सीढ़ी के ऊपर रख के आ जाऊं पीठ पर। 1 क्विंटल का? बिल्कुल 1 क्विंटल का। अरे वाह! जी हाँ, आप प्रैक्टिकल करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, जी हाँ। बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। तो ये सारी रिपोर्टें मैंने संभाल कर रखी हुई हैं, अभी भी है मेरे पास। क्योंकि फिर उसके बाद में मैं सारा होने लगा। फिर मैं सोचा कि जोधपुर जाते हैं आश्रम धन्यवाद करने, क्योंकि ये तो अपनी सोच ही है कि अगर कोई लाभ होता है तो आदमी सोचता धन्यवाद करते हैं। फिर मैं पहली बार जोधपुर आश्रम आया, मैं कभी नहीं आया था। तो जोधपुर आश्रम आया, स्टेशन से उतर के गुरुदेव के आश्रम गया, वहाँ पर स्नान वगैरह करके उन्होंने बताया, ध्यान किया, वहाँ पे आश्रम देखा, बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसा भी कोई स्थान है। जी। सबसे बड़ी बात इस दर्शन की, जी। 1 पैसे का खर्चा नहीं। यूट्यूब से हमारी दीक्षा हो गई, फ़ोटो हमें फ्री दे दी उनने, गुरु भाई ने। और जोधपुर आश्रम गया, किसी ने मेरे से ये नहीं बोला कि आप 1 रुपये डोनेट करिए, ये तो कोई डोनेशन नहीं। बिल्कुल। आप ध्यान करिए, कहाँ से आए हैं, इंट्रोडक्शन लिया और बोले ठीक है आप। तो मेरे को सबसे बड़ा जो इसमें मतलब एक आश्चर्य हुआ, ये हुआ कि इतना बड़ा लाभ हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बीच में निवेदन करूं, गुरुदेव का अगर आप स्पीच सुनेंगे तो गुरुदेव ने उसमें कई बार कहा है जी कि अगर ये ज्ञान धन से मिलता तो अब तक अमेरिका की तिजोरी में होता। बिल्कुल सही है बात ना? ये ज्ञान तो गुरु के आगे झुकने से ही मिला है और फ्री में मिला है, आगे भी फ्री ही मिलेगा, गुरु के सामने झुकने से मिला। इसकी एक ही फीस है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, समर्पित भाव से रिक्वेस्ट करके गुरु को। और फिर अगर आप जो आराधना करते हैं तो जो अरबों रुपए देने से चीज़ भी नहीं मिल सकती। अब जैसे आप लीवर का बता रहे हैं, जी, बिना ट्रांसप्लांट के कोई इलाज ही नहीं है उसका। बिल्कुल जी। ठीक है, अब आपका कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आपका ध्यान किया 2 समय आपने, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, और उनके द्वारा दिया गया जो दिव्य संजीवनी मंत्र है उसका आपने जप किया, उससे आपको योग हुआ, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, खेचरी मुद्रा लगी आपको जी। मतलब योग दर्शन में जिस मुद्रा को महारानी मुद्रा कहा गया है, गोरखनाथ जी ने जिसके लिए कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआता अमृत का वासा, सगुरा होए वो भरी भरी पिए, निगुरा जाए प्यासा। तो आप सगुरा थे, आपके गुरु समर्थ गुरु थे, तो आपको वो आनंद मिला, और जो गुरु नहीं है तो उनको वो पता नहीं चलता। और उस खेचरी से आपकी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो आज लीवर आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक हो गया। और गुरुदेव कृपा से जैसे आप कह रहे हैं कि मैं चल नहीं पाता था, अब 1 क्विंटल की बोरी भी आराम से जो है उठा लेता हूँ, इतना आपको सशक्त और समर्थ गुरुदेव ने बना जी। अच्छा, आपने मुझे थोड़ा और बताया था कि लीवर की प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ किडनी में भी समस्या हो। हाँ जी, वो लीवर की वजह से लीवर सही काम नहीं कर रहा था, तो किडनी में स्टोन आ गया हमारे। अच्छा, लीवर तो ठीक हो गया, लेकिन फिर किडनी में दर्द होने लगा। तो फिर हमारी वाइफ बोली कि भाई अब जांच करवाओ, ऐसा ना हो लीवर फिर से प्रॉब्लम हो गई हो। जी जी। तो फिर हमने ठीक है, फिर हम भोपाल गए एम्स। हम तो जानते नहीं, एम्स भोपाल। जी जी। मैं ये नहीं जानता था कि किडनी का दर्द हो रहा है कि लीवर का। अच्छा, वो जो दर्द हुआ किडनी का हमारा, तो मैं ईमानदारी आपको बताऊं, मैंने मतलब 50,000 रुपये ला के रख दिए घर पे। अच्छा। मैंने कहा एक्सपायर अगर हो जाएंगे तो बच्चे वगैरह हमारे मतलब परेशान ना हो। जी। तो मैंने मतलब मेरे को लगा कि इतना दर्द होता है क्या? हाँ, इतना किडनी का दर्द हुआ। मतलब मैं भोपाल सागर से जो गया, तो मैं ट्रेन में गया, उधर मैंने 108 के लिए फ़ोन लगाया, 108 गाड़ी चलती है जो, वो मेरे को एम्स ले गई। एम्स में इमरजेंसी में भर्ती किया उन्होंने मेरे को, ट्रीटमेंट चालू किया।
उसके बाद में जांचें हुई सारी, तो उन्होंने बताया कि आपकी किडनी में स्टोन है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन की सारी जांचें हो गई, डेट दे दी। एम्स में क्या थोड़ा समय लगता है, डेट पे डेट देते हैं वो। तो 1-2 महीने लग गए, दवाइयों से रिलीफ तो मिल गया। फिर सारी जांचें हो गई, उन्होंने ऑपरेशन की डेट मेरे को दे दी, तो जाना था ऑपरेशन के लिए। तो मैं सोच रहा था जाऊं कि नहीं, क्योंकि गुरुजी का तो विश्वास था ही हमारे लिए। फिर मैं एक दिन यूट्यूब पे वो देख रहा था कि कैसे ऑपरेशन होता है। अच्छा, किडनी का ऑपरेशन का प्रोसेस क्या होता है? हाँ, वो प्रोसेस देख रहा था, तो उसको बताया कि ऐसे सटक डाल के फिर फोड़ते हैं ये, और मैं डर गया, मैंने कि तो बहुत खतरनाक ऑपरेशन। फिर मैंने ध्यान लगाया और गुरुदेव से प्रार्थना की कि मालिक, अब जब आप इतना बड़ा लीवर ठीक कर सकते हैं तो किडनी क्या दिक्कत है, वो भी स्टोन है। तो मैंने कहा मैं तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, आपको ही ठीक करना है। फिर शरीर में और तेज वाइब्रेट हुआ, मतलब जो होता था उससे ज़्यादा हुआ। ध्यान में जो आपको योग हाँ जी, मैं जब ध्यान करता था मेरे को वाइब्रेट होता है जी। तो बहुत तेज वाइब्रेट हुआ। तो मैंने भी सोचा कि क्या होने लगा, और ज़्यादा होने लगा ये जी। तो मेरी वाइफ बोली ये क्या होता है? मैंने कहा तुम मेरे कानों पर हाथ रख के देख खड़ी हो, फिर मैं बैठता हूँ, तुम बताओ क्या होता है जी। तो ऐसे हाथ रख लिए उन्होंने, और जब मैंने वो किया वाइब्रेट, मतलब मैं ध्यान से बैठा तो वाइब्रेट हुआ जो जी। तो वो भी ऐसे ऐसे होने लगी। बोली क्या कर रहा है? रुको। मैंने कहा मैं थोड़ी कर रहा हूँ कुछ। हाँ, ये तो मातृ शक्ति कुंडली कर रही है। मैंने कहा मेरे बस में होता तो मैं तो कब का कुछ कर लिया होता। तो उस वजह से मतलब वो मेरा जो किडनी स्टोन था चूरा बन गया, जो भी हुआ हो। मतलब आज 1 साल हो गई, मेरे को कोई दर्द नहीं, मतलब सारी दवाइयाँ बंद कर दी मैंने। आपने दवाइयाँ नहीं ली, आपने किडनी का जो आपको एम्स में कहा गया था कि ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन नहीं करवाया जी, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। आपने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आके इस ध्यान के ऊपर पूर्ण रूप से गुरुदेव पे छोड़ दिया, पूर्ण रूप से बस कि गुरुदेव आपने मेरा लीवर भी ठीक किया, अब मेरी किडनी भी प्रभु आपको ही ठीक करनी है। मैं तो आपका शिष्य हूँ, केवल आप ही के भरोसे हूँ, मैं तो नाम जप और ध्यान करूंगा, आप संभाल लेना। और गुरुदेव ने आपको वास्तव में संभाल लिया। बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने आज देखा था आपको कि आप थोड़ा सा नाम जप करते हैं तो आपको योग होता है, तो थोड़ा सा एक बार नाम जप करके बताइए कैसा आपको होता है। मतलब गुरु भाई भी देखेंगे कैसे नाम जप करने से। जब मैं बैठता हूँ तो पहले तो वाइब्रेट होता है, उसके बाद खेचरी मुद्रा लग जाती है। अच्छा, एक बार आप 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए नाम जप करके हमको बताइए कैसा होता है आपको। ये नाम जप करके देखते हैं। आप पूरी बॉडी एकदम वाइब्रेट करती है। अच्छा, ये सोता होता है? सोता है, कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवाती है। बस मैंने मंत्र जाप चालू किया और ऑटोमेटिक वाइब्रेट होके, और यदि ज्यादा देर तक मैं ध्यान मतलब जाप करूंगा तो खेचरी मुद्रा लग जाएगी। अच्छा, यदि कम करते हैं मान लीजिए तो वाइब्रेट हो जाएगा। तो वाइब्रेट होना चाहिए। और इस वाइब्रेट के बाद एक चेतना नई, मतलब ऐसा लगता है जैसे शरीर बिल्कुल हल्का हो गया हो। अरे वाह जी हाँ, मतलब आप दिन भर भी अगर काम करने के बाद शाम को ध्यान करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल जैसे आप भी सो के उठे हुए, सुबह 8 घंटे की नींद लेके उठता है ऐसा व्यक्ति। मतलब कितनी बड़ी बात है अगर आम इंसान को ये समझ में आ जाए कि दिन भर काम करने के बाद यदि वो शाम को ध्यान कर ले, वो उतना ही रिफ्रेश हो जाएगा जितना वो सुबह नींद लेके उठता है, तो उसको कितनी फ्रेशनेस फील होती है। बिल्कुल जी, है ना, बहुत ही जबरदस्त भाई साहब। मतलब यदि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होता जी तो शायद मैं आप कहते तो आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अनुभव की बात है मेरी। जी जी जी, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। नहीं, सब चमत्कार को नमस्कार है ही है जी। प्रत्यक्ष को किम प्रमाणम प्रत्यक्ष। तो आपको अब गुरुदेव ने ऐसे ऐसे रोगों से जो है वो बचाया जी। इतना आपको जो है जिंदगी आज एक स्वस्थ जीवन दे दिया, आपको सशक्त जीवन दे दिया। कहाँ तो आप 50,000 रुपये लाए थे कि मेरे क्रियाकर्म जी कि क्रियाकर्म के लिए बच्चे परेशान न हो अगर मैं एक्सपायर हो गया तो, और कहाँ आज आपको भगवान ने एकदम स्वस्थ और आनंद में जो है वो जीवन दिया जी। अच्छा, ये तो रोगों से संबंधित बदलाव है ना। हाँ, और आपको स्वभाव में, खान पान में, आपकी सोच में, जैसे आपने मुझे थोड़ा सा खाने का बताया था कि पहले मैं खाना खाता था तो थोड़ा वो तड़का नहीं लगाया और ऐसा थोड़ा सा, वो भी और किस दिशा में परिवर्तन आया आप? देखिए, पहले मैं खाने का बहुत शौकीन था, उसी वजह से मेरा लीवर डैमेज हुआ जी जी। मतलब चाट पकौड़ी, पूड़ी, भजिए, पनीर की सब्जी, ये सब मेरे को चाहिए जी। मान लो अच्छा खाना नहीं बना, घर में लड़ाई कलह होती थी। अच्छा, कि ये बना दिया घास फूस का खाना फलाना, और फिर इसमें तड़का लगाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, अचार लाओ, ये सारी चीज़ों पे बहस होती थी जी, जी, जी। जब से मैंने ध्यान शुरू किया, वो जो 4 महीने में मेरे को रिजल्ट मिले,
उसके बाद मेरे जो भी आ जाता ऐसा लगता मतलब पर्याप्त भोजन है मेरे लिए। जी और फिर एक और बात बताऊँ आपको, पहले मेरे को थोड़ी सी गाली बकने की आदत थी, जी जी और जब मैं ध्यान किया तो जैसे मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो अंदर से आवाज़ आती कि किसको दे रहा है, अपना ही तो है ये, गुरु रूप तो है। जी मतलब ये भावना आ जाती है कि जो इस सामने वाला है ये हमारे गुरु का ही रूप है, किसको गाली दें। कई बार ऐसे हमारे झगड़े हुए ट्रेन में या किसी भी चीज़ में, मतलब आने जाने में, जी फिर मैं शांत पड़ गया। पहले तो मैं मारपीट कर देता था बहुत। अच्छा जी हाँ, लड़ाई वड़ाई कभी हो जाती कहीं। जी, जी। लेकिन ये परिवर्तन आया कि मतलब मैं गाली निकालने के पहले मतलब ये विचार आने लगा था कि किसको दे रहा है गाली, अपना ही तो है। मतलब कोई गलती भी कर देता तो उसको बर्दाश्त करने की मतलब क्षमता। इसमें भी वही जी हाँ। ईश्वर विराजमान है, वही गुरु तत्व इसमें भी आत्मा के रूप जी में विराजमान जी हाँ, है। ये विचार आता है, ये विचार आता है। बिल्कुल तो सोचो अगर पूरी दुनिया के लोग गुरुदेव का ध्यान करने लग जाएं, जी। तो ये लड़ाई झगड़ा गाली बिल्कुल, गलौज बिल्कुल। ये मतलब वृत्ति परिवर्तन होगा तो कितना जबरदस्त धरती एक बहुत- स्वर्ग बन जाएगी। जी, और आप हाथ भी उठाते थे तो पिटाई भी कर देते थे लोग। बहुत झगड़े हुए पहले मेरे, जी। बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अब मतलब इतना परिवर्तन आ गया जी। कि जो हम गलत करने के पहले अंदर से आवाज़ आ जाती है क्या बहुत करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की असीम कृपा जी। है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट करके, जी। अब मैं उन गुरु भाइयों का नाम तो लेना नहीं चाहता कि थोड़ा जी। मर्यादा है। जी। जैसे आज के लिए गुरु भाई हैं वो जयपुर के हैं, जी। और जो भी लोग आते हैं तो मतलब मुझे दुख इस बात का होता है कि वो गुरुदेव के दर्शन का नाम लेकर के लोगों को मतलब दर्शन से दूर ले जा रहे हैं, या दर्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये गुरु भाई हैं हमारे जयपुर के, जी, बिना जी, नाम लिए बता रहा हूँ मैं जी, आपको। जी। तो वो है एक बीकानेर के गुरु भाई, उनके साथ में है। वो जो भी व्यक्ति हैं वो यूट्यूब चैनल वैनल भी चलाते हैं, जी। और वो जो भी उनके पास जाता है तो उसको कहते हैं तुम्हारे अंदर तामसिकता है, और तुम्हारे अंदर बहुत सारी तामसिकता है। और फिर उसको बैठाते हैं, फिर वो पता नहीं वो भूत प्रेत की तरह कुछ हिलते डुलते हैं। लोग जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि तुम ये चरणामृत बना करके पियो। और कई मूर्ख गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं, उनके चक्कर में फंस भी जाते हैं बेचारे भोले भाव के लोग। और फिर वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं कि गुरुदेव, अब इसके गुरुदेव एक डंडा लगाओ, है ना, अब गुरुदेव इसके जो है एक जो है वो त्रिशूल चुबाओ गुरुदेव इसके, अब गुरुदेव इसकी पिटाई करो। मतलब ये सारे नाटक देख करके मुझे इतना दुख होता है कि समर्थ सद्गुरुदेव ने कितना सरल दर्शन दिया, कितना महान दर्शन दिया। इसमें भी ऐसे लोग आ गए, भ्रष्ट किस्म के लोग आ गए जो इस दर्शन को विकृत करने पर तुले हुए हैं। अब वो उनका खुद का है या कोई वो खुद ही पता नहीं कुछ तामसिक शक्तियाँ उनके ऊपर हावी है, जो गुरुदेव के शिष्यों को बरगलाने के लिए। कृष्ण की लीला है, संसार रचा तो उसी ने है, रावण को भी उसी ने रचा है ना। अच्छाई बुराई देव दानव दोनों है तो ईश्वर की संतान है। लेकिन ऐसे मैं लोगों को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे। कोई गुरुदेव के दर्शन से जुड़ना चाहता है, गलती से यूट्यूब चैनल पे ऐसे लोगों के पास फंस जाता है जो कहता है कि तुम्हारे अंदर तामसिकता है। और ये मतलब हंसी आती है मुझे कि वो गुरुदेव को कह रहा है। मतलब हमारा दर्शन तो कहता है कि गुरु की कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वो बता रहा है कि गुरुदेव अब इसके साथ ऐसा करो। मतलब वो गुरुदेव को भी ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसा देखते हंसी भी आती है। थोड़ा सा उसके बारे में कुछ आपका कमेंट क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, गुरु के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। ये जो अगर परिवर्तन आएगा जी। या जो आपको लाभ मिलेंगे, तो गुरुदेव की आवाज़ में जो आप मंत्र सुनते हैं उसके मानसिक जाप जी। और ध्यान से ही आएगा। यदि और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ध्यान और नाम जप के अलावा ये कोई बात मैंने आश्रम नहीं देखा था कभी। जी। गुरु जी का मतलब वो पता नहीं था, देखा था एक बार, लेकिन वैसा तो नहीं था पता। मैंने अपने घर पे फोटो लेकर यूट्यूब से मंत्र सुनकर जाप शुरू किया, मुझे पूर्ण लाभ हुआ। अब मैं उनके चक्कर में क्यों पड़ूं, क्यों त्रिशूल लगवाने जाऊं। वो कहते डंडा मारो इसके, फिर एक डंडा लगाओ, और फिर पता नहीं क्या। ये मेरा तो लीवर खराब था, वो मेरे से बोलते तुम्हें जिंद लगा हुआ है। हाँ, तुम्हारे अंदर जिन सीधी लगा बात, हुआ है, भूत इसलिए लगा तो हुआ मोटे है। हो रहे हो, कूद रहे हो। हाँ, फिर वो बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे पीछे बैठ के एक डंडा लगाओ इसके और लगाओ इसके। तो मेरा जो भी इस पॉडकास्ट को देखने वाले गुरु भाई गुरु बहन है, सबसे यही निवेदन है, समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने केवल एक ही मार्ग दिया है, वो है केवल गुरुदेव और गंगाईनाथ जी महाराज दादा गुरुदेव की फोटो का ध्यान। इसके अलावा 2 समय ध्यान के अलावा अधिकतम उस मंत्र का जप, जो दिव्य संजीवनी मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से आप सुनेंगे। उसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु भाई से मिलने की आवश्यकता नहीं है, कोई तामसिकता भगाने वाले पता नहीं उनमें खुद में तामसिकता है ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। किसी बिचौलिए के दलाल के चक्कर में ना पड़े। शिष्य है और गुरु है,
उन दोनों के बीच में कोई नहीं है। समझ सदगुरुदेव का दर्शन इतना शक्तिशाली है कि उनके ध्यान और नाम जप से सारा परिवर्तन आता है। बाकी ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि हम तुम्हारे में तामसिकता है, हम तुमको और कोई मार्ग दिखाएंगे, तुम्हारा भूत निकालेंगे, बिल्कुल उस चक्कर में न पड़े। कई लोग जो है इस चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गए। आपको केवल गुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव के दिए नाम का जप करना है, और बीच में किसी गुरु भाई गुरु बहन की कोई रोल नहीं है, उसमें जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो गुरु भाई जो है और कोई लास्ट कमेंट आपके है ना? हाँ, तो इस दर्शन के बारे में जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसको भी कोई भी समस्या हो, समस्या ना हो, अगर मानव जीवन सफल बनाना है तो सदगुरु रामलाल जी श्याक महाराज के इस दर्शन से जुड़ें और अपना इस मनुष्य अनमोल जीवन इसको सफल बनाएं और जीवन में असीम सुख शांति, स्वस्थ जीवन, और जो भी इस पृथ्वी पे सुख होते हैं जो बनाए हुए हैं मनुष्य के लिए, वो सब मिलेंगे। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, अगर निरोगी काया होगी तभी ईश्वर का भजन आप कर पाएंगे। बिल्कुल सत्य। घर में माया भी देंगे प्रभु, माया होगी आनंद से जिएंगे, और जो आपके बच्चे हैं या जो भी हैं आपसे, वो भी आज्ञाकारी होंगे, क्योंकि गुरु तत्व सारे संसार पे काम कर रहा है, वो हमारे लिए नहीं कर रहा है। तो यदि आप गुरु से प्रार्थना करेंगे तो जो भी आपके अंडर में हैं, परिवार है, जो भी लोग हैं, वो सारे लोग सदमार्ग पर जाएंगे। क्योंकि जो ये शक्ति है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, परमात्मा है साक्षात। इनकी शरण में आने के बाद कल्याण ही कल्याण होना है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए साहब, बहुत आनंद आया गुरु भाई आपके साथ चर्चा करके। आशा है हम आगे भी मिलते रहेंगे, प्रचार कार्य में भी हम लोग जुड़े रहेंगे, तो मिलते रहेंगे, है ना? गुरुदेव जो है आपका कल्याण करे। और आपका जो ये पॉडकास्ट है, मैं आशा करता हूँ कि कोई किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति है, लीवर है, किडनी वाला है, कोई हो सकता है वो उसको सुनकर के प्रेरित हो और समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी श्याक के सिद्ध योग दर्शन से जुड़े, जो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें केवल गुरुदेव की फोटो से ध्यान करना है 2 समय, और गुरुदेव के दिए मंत्र का मन ही मन जप करना है। गुरु को दिल से गुरु मानना है। आपने दिल से गुरु माना तो आप में वो सारा परिवर्तन आया। और जो भी मानव मात्र गुरुदेव की शरण में आएगा और झुक के प्रार्थना करेगा, तो गुरुदेव इतने दयालु हैं, दादा गुरुदेव इतने दयालु हैं कि उसको अपनी शरण में लेके उसे त्रिविध तापों से पूर्णतः मुक्त कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव।